हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और क्या ही बताऊँ आपको, अभी तो बहुत दिनों से मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ। शायद आप लोगों को क्वेरीज भी हूँ कुछ जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। आई एम सॉरी, बट लिटरली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मैंने आपको बताया था कि मैं घर पे हूँ, और जिस दिन मैं घर से निकल रही थी, बस घर से मैं निकली थी, आई वॉज ऑन बस स्टॉप की, तभी आई गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉलेज कि 15 अक्टूबर से मेरे टर्म सेकंड के एग्ज़ाम्स हैं। तो उसको देख कर के थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ ये टर्म मेरे लिए बहुत हैक्टिक रहा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, और फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो मैंने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। तभी फ़िलहाल मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि आई हैव टू कवर ऑल दोज थिंग्स एनी हाउ। मुझे अपने एग्ज़ाम्स तो अच्छे करने ही हैं, इसलिए फिर थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी। देन आई केम बैक, और सेम डे मेरी सिस की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, तो वी वेंट देयर। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद हम आए। फिर द नेक्स्ट डे आई क्लीन्ड माई रूम। जब भी घर जाओ तो पता नहीं कैसे रूम बंद करता है, बट रूम बहुत गंदा हो जाता है। तो फिर आने के बाद रूम की साफ़ सफाई की, और हाँ, कपड़े वपड़े धुले जो भी थे, मतलब अपने बेसिक वर्क्स किए। और देन रात में एक क्लासमेट है मेरा तस्लीम, उसने अपना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था काव्य सम्मेलन का, तो फिर वहाँ पे भी जाना था, तो आई वेंट देयर। देन मैंने अपने सिस को ड्रॉप किया स्टेशन पर, उसे दिल्ली के लिए निकलना था। फिर आज मैं आ करके सो गई थी खाना वाना खा करके। फिर मैं उठी हूँ, और अभी आपको देख के ही लग रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा उलझी लग रही हूँ। मैं खुद सोची हूँ मैं ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ, बट कोई नहीं। फिलहाल अभी के लिए मुझे स्टडीज़ करनी है, और आपके कुछ डाउट्स थे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, मैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग, ये है मेरी बुक सेल्फ, जिसे मैं अपने इस प्लेस से अपने बेड के पास सेट करने वाली हूँ, ताकि जो है एग्ज़ाम्स के टाइम मैं आराम से अपनी बुक वहाँ से एक्सेस कर सकूँ अपने बेड से ही, वरना फिर मेरे पूरे बेड पे सिर्फ बुक ही बुक दिखेंगी, और मेरे भी रहने की जगह नहीं पड़ेगी। तो लेट्स डू डैट क्विकली। और फिर मैं आपको जो आपके डाउट थे सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज फिल करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही दी है इतना कुछ बोलने के बाद भी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर करूँगी। हाँ, तो फिलहाल अभी मैं आकर के अपनी जगह पे बैठ गई हूँ। मैंने अपनी बुक शेल्फ शिफ्ट कर दी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैंने थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन थोड़ा सा टाइम पास बनता है यार, इग्नोर डैट। चलो ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो उसका मतलब कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप उसके अलावा दूसरे कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो सीट अलॉट हुई है वहाँ पे एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। अभी आपको जो भी सीट अलॉट हुई है, आप जाओगे वहाँ पे एडमिशन लोगे, अपनी एडमिशन प्रोसेस को पूरा कराओगे। देन आपको कॉलेज से एक आपको एनओसी लेनी होगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि कॉलेज को आपके अपग्रेडेशन में या फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन आप अपग्रेडेशन और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा चॉइस फिलिंग कर सको। उसमें बस आपने जो पहले चॉइस फिलिंग की है उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर के जो कॉलेजेस होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। और फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद आ जाती है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ऊपर वाला, तो नीचे का जो आपको कॉलेज अभी अलॉटेड है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको नया कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आपकी जो सीट अभी आपको अलॉट हुई है वो वैसे की वैसे रहेगी, वो सीट आपके ही नाम पर रहेगी। देन बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। तो हाँ, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, दोनों में ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो दोबारा ओपन होगी। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा करके दोबारा अपीयर हो सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है वो भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट उनको ये होगा कि उनको दोबारा अपनी सिक्योरिटी मनी नहीं डिपॉजिट करनी होगी। आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना होगा, सिक्योरिटी मनी दोबारा डिपॉजिट नहीं होगी, ये चीज़ है। देन आपका जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट मिल गई है बट एनी हाउ वो उससे खुश नहीं है, तो भी आप नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करके
कॉलेज से एनओसी ले करके और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसका नाम आप नहीं भरोगे। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये चीज़ होती है कि आप उस कॉलेज का नाम नहीं भर सकते हो जिस कॉलेज की सीट आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। और अगर आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से कोई सीट अलॉट हो गई तो जो आपकी फ़र्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से जो सीट थी वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, उस पर आपका कोई भी हक नहीं रहेगा और आपको आपकी नई सीट मिल जाएगी। तो आई थिंक अपग्रेडेशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये जो भी डाउट्स थे ये आपको क्लियर हो गए हों। और आई एम सॉरी, अभी कुछ दिन मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन शायद नहीं रह पाऊँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आई विल ट्राई टू आंसर दोज आफ्टर एग्ज़ाम्स। और एग्ज़ाम्स मेरे 5 दिन के एग्ज़ाम्स, देन 5 दिन का वाइवा। तो एग्ज़ाम्स मेरे 25 में ख़त्म होंगे, 26 में एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, जो भी है एडजस्ट कर लेना। बाकी चैनल्स, बाकी लोगों से कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी कि उनसे कांटेक्ट नहीं करो। ईज़िली आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर लो, उनसे बात कर लो। ये वो नॉलेज थी जो मैंने वाउचर पढ़ के ली थी और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही और मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि आई रियली हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और आई एम सॉरी अगर मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सून एज आई कैन। और एग्ज़ाम्स के बाद ऑफकोर्स मैं अपने एग्ज़ाम्स का एक स्नीक पीक देने की कोशिश करूँगी आपको। तो थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कर दो यार, इतना बहुत मेहनत कराते हो आप लोग। ओके, बाय।